वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। हमारे यहाँ बहुत रुझान बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन ट्रेडिंग का और उससे अर्न करने का, लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ती हैं, ऑथेंटिक कोई भी सोर्स हमें नहीं मिलता है, कोई वेबसाइट नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमरान जैन जो कि ट्रेडिंग ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर आप मुझे बताइएंगे सबसे पहले कि फॉरेक्स बेसिकली क्या है? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया लाहौर रंग का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपना एक्सपीरियंस पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने एक्सप्लेन करने का मौका दिया जी। जैसा कि आपने पूछा कि फ़ॉरेक्स बेसिकली है क्या, सबसे पहले ये कि जो फ़ॉरेक्स हमें दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो चीज़ हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फ़ॉरेक्स तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। वो इसलिए नहीं है कि वहाँ पे बहुत ईजी है फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में अकाउंट बनाना। आजकल तो बहुत ईजी है, तो हम 2-4 वीडियोस देखते हैं और अकाउंट बना लेते हैं और उस पर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो ट्रेडिंग नहीं, हम उसको कह सकते गैम्बलिंग है। और मुझे 4 साल हो गए पाकिस्तान आए हुए, मैंने वो नहीं ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है, मतलब जुआ है वो जुआ है। ओके। वो गैम्बलिंग है, वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो कुछ और चीज़ है, लेकिन जहाँ यहाँ पे जो ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस भी इधर हैं, लेकिन जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है वो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है जो आप जिसको रियल ट्रेडिंग कह सकते। जो ट्रेडर होगा वो उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, उसकी एक अपनी जर्नी है। जो अगर वो ट्रेडर है तो डेफिनेटली उसके पास अपना ट्रेड पोर्टफोलियो होगा। और जिस बंदे के पास अपना खुद का ट्रेड पोर्टफोलियो नहीं है, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्किल है, मैं उस स्किल से ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ, मैं डॉलर्स बना सकता हूँ, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने इंस्टीट्यूशंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद डॉलर नहीं बना पा रहा। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो होता ये है कि आप यहाँ पे किसी टच करें, किसी जो सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आते हैं, उनसे पूछें, वो बात करेंगे, ट्रेडिंग की बात करेंगे वो, लेकिन जब आप उनसे कहेंगे अपना ट्रेड पोर्टफोलियो आप दिखाएँगे तो वो गुस्सा कर जाते हैं। किसी के पास नहीं है, दिखाते इसलिए नहीं कि है नहीं किसी के पास। बेसिकली चूँकि पाकिस्तान में ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। तो टीनेजर्स क्या करते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक पे बैठे होते हैं, लाइव वीडियोस देखते हैं और उनको फिर बड़ा इजी लगता है इसमें। तो मुझे आप इमरान बताएंगे फॉरेक्स में पैसा कमाते कैसे हैं, बेसिकली इसका टेक्टिक्स क्या होता है, कैसे कमा सकते हैं हम उसमें? देखें, इसमें जो बेसिकली फॉरेक्स जो है ना, इसका फुल फॉर्म बनता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का। ओके। तो जो पाकिस्तान की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज़ हैं वो हमारे लिए फॉरेन करेंसीज़ हैं, उनके एक्सचेंज का जो बिज़नेस है। पहले अब आप कभी जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं एक्सचेंजर के पास, तो सब ने फॉरेक्स किया हुआ है किसी न किसी शक्ल में, लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो एक्सचेंजर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर मुझे रियाल चाहिए, पहले पूछते हैं रेट क्या है, वो रेट उनको बताएगा। अब उन्हें नहीं पता उसने रेट कहाँ से उनको दे के बताया, वो रेट उनको बताएगा। उसके बाद वो कहेंगे मुझे 1 लाख के रियाल दे दें, मुझे 1 लाख के दिरहम दे दें। तो उनका फॉरेक्स उतना ही है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो बंदा कहाँ से रेट देख रहा है, कहाँ से वो कर रहा है। तो जो उसने रेट बता दिया उसको एक्सचेंज। एक बंदा बाहर से आ रहा है, उसको PKR चाहिए, उसके पास रियाल है। एक बंदा बाहर जा रहा है, उसको रियाल चाहिए, वो PKR दे रहा है। बेसिकली वो दोनों फॉरेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसमें पैसे कैसे कमाएंगे? उसमें अब ये चूँकि चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, आप मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है स्पेशली पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ आप अकाउंट बना सकते हैं। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं वहाँ पे, आप प्रॉपर उनके साथ अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे जब आप अपनी एक बेस करेंसी रखेंगे, उस बेस करेंसी को देख के आप इंटरनेशनल करेंसीज़ को आप मॉनिटर करेंगे। जहाँ पे आपको लगेगा, फ़र्ज़ करें आप यूरो USD में ट्रेड करते हैं, आपको लगेगा कि यूरो जो है इस टाइम वीक जा रहा है, तो वो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे वो जज करते हैं कि मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए, मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो वो अपनी बेस करेंसी एक रखते हैं, USDT फ़र्ज़ करें उनके पास USD उनकी बेस करेंसी है, तो उसको वो फिर फॉलो करेंगे, उनके रेट्स को मॉनिटर करेंगे। प्रॉपर एक सीखने और समझने का एक तरह से प्रोसीजर है ये, उसके बगैर नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस वो मार्केट को जज करते हैं, और जब उनको लगता है कि यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए, वहाँ से वो बाय करते हैं। जहाँ पर उनको लगता है यहाँ से मुझे सेल करना चाहिए, अब वो लगने की जो रीज़न्स हैं, वजूहत, ज़ाहिर उसके पीछे एक प्रॉपर स्टडी है। बिल्कुल इस तरह से। तो मुझे बताइए फॉरेक्स में पैसा कमाना क्या इतना ही आसान है? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये लगता है। और देखें आप यूट्यूब पे देखें,
या टिकटॉक पे देखें वो दिखा रहे होते हैं, ये देखें जी ये लैम्बोर्गिनी और ये देखें जी और ये लेविश और लग्जरी लाइफ वो दिखा रहे होते। ऐसा नहीं है, आप उन्हें कांटेक्ट करें, उनसे पूछें, क्योंकि वो पेड प्रमोशंस कर रहे होते हैं। उन्हें आप पूछें कि आप जो बता रहे हैं क्या आपने खुद ने पैसा बनाया इस मार्केट से? आप अपना ट्रेड पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं? नहीं दिखाते। इतना आसान नहीं है। देखें मुझे 8 साल हो गए इस मार्केट में। 8 साल को अगर आप इसको काउंट करें तो तकरीबन 3000 के करीब दिन बनते हैं। 3000 दिनों में तकरीबन 10 घंटे डेली मैंने चार्ट को देखा है, रीड किया। तो ये इतना आसान नहीं है। एक ट्रेडर जो है, सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ना, 10 घंटे आपको फोकस रखना पड़ता है कम। मैं बता रहा हूँ कि मैंने इन 8 सालों में 3000 के करीब दिन बनते हैं और 3000 दिनों में मैं डेली 10 घंटे मैंने डेली चार्ट को देखा है। तो तब जाके मुझे अब जाके ये फील होता है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मैं इस मार्केट से पैसा बना रहा हूँ। अब आप पैसा बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और मैं एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं पाकिस्तान का वाहिद ट्रेडर हूं। मैं PNY इंस्टीट्यूट में माशाल्लाह पढ़ा रहा हूं और 25th बैच में वहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। आप सिखाते हैं बाकायदा, आप उनको ट्रेन करते हैं? और 25th बैच में वहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जो 24th बैच गुजर गए हैं वो कमा रहे हैं पैसे? वो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं पैसे। और मैंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने की ट्रेनिंग लें, वहाँ पे 1 महीने का हम कोर्स करवाते हैं, 1 महीने की आप ट्रेनिंग लें और उसके बाद आप प्रॉपर ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसमें यह है कि जब आप 1 महीने का कोर्स करेंगे तो हमारे जो CEO वहाब साहब हैं, PNY के जो CEO साहब हैं, वहाब साहब हैं, वो प्रॉपर हमें उनकी तरफ से ये गाइडलाइन है कि आपने बैकअप रखना है स्टूडेंट्स का। तो मेरा अपना ख़ुद का भी एक सेटअप है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ, बुलाता हूँ। और एक हमारा जब तक वो ट्रेडिंग में है, जब तक वो फॉरेक्स में है, वो मुझे फॉलो करते हैं। इमरान कितना पैसे कमा लेते हैं हम इससे? लैम्बोर्गिनी जैसे आप बात कर रहे थे, लैम्बोर्गिनी ने दूसरी गाड़ी खड़ी कर लेंगे हम? नहीं, इसमें जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो 10 to 15%, अगर उनके पास प्रॉपर इसका मेथड है, प्रॉपर इसकी स्किल है, नॉलेज है, तो 10 to 15% अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी इक्विटी का वो जनरेट कर लेते हैं। 10 to 15% जनरेट कर लेते हैं इन स्टार्ट? जी, इन स्टार्ट वो कर लेते हैं। कितने इनकम? अच्छा देखें, अगर हम हमेशा से देखते हैं जितने भी लोग हैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर हम बिटकॉइंस में देखें, ये सब चीज़ें जो आती गई हैं, फॉरेक्स में भी उस तरह से लॉस हो रहा है। शॉपिफाई हम कह रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं फलां, तो सब में कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। फर्स्टली इसका रीज़न तो ये है कि अगर हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करें तो हमारे पास बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मौजूद है यहाँ पे, जिनसे हम ट्रेन कर सके या बच्चों को बता सके कहाँ से आपने कैसे अर्न करना है ना। ये फर्स्ट चीज़ तो प्रायोरिटी पर आती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमें जब पता है, हमें एक चीज़ का ना स्कैम बैठ गया हुआ है, जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट मांग रहा है तो ये है कि रॉन्ग नंबर है, यहाँ पे पैसे नहीं देने हैं। अगर आपको कोई सिखा नहीं रहा, सिर्फ पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि आपको 1 महीना तैयारी के बाद फिर आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो ये तो टोटली स्कैम चल रहा है। देखें, ये जो कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है, ग्रीडी लोग हैं, हर जगह पे होते हैं। तो आप उन्हें सबसे पहले ये पूछें कि आप जो मुझे पैसा मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा, मैं आपको पैसा दूंगा, तो आप मुझे पैसा बना के देंगे, तो क्या आपने खुद ने पैसा बनाया? पहले वो अपना वो दिखाएं, अपना ट्रेड पोर्टफोलियो। कम से कम आप 1 साल का मुझे ट्रेड पोर्टफोलियो दिखाएं कि आपने 1 साल में कितनी अर्निंग की है। अगर तो उस बंदे ने अर्निंग की है, खुद अर्निंग की है, तो फिर डेफिनेटली वो आपको भी पैसा बना के दे देगा। लेकिन मैं 4 साल हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए दुबई से, तो मैंने 4 सालों में किसी ट्रेडर को नहीं देखा जिसका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में हो। तो जिसका खुद का ट्रेड पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं है, तो फिर अब कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको भी पैसा बना? तो इमरान, मेरा आउट ऑफ द क्वेश्चन सवाल है आपसे, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतना पैसा आप बना रहे हैं कि आपको लगे कि जो 24 बैचेस गुजर गए हैं, उन 24 बैचेस में, क्योंकि कोई सिखाने वाला जो होता है ना, उस्ताद तो हमेशा उस्ताद होता है, बिल्कुल, तो उनसे ज़्यादा पैसा बन रहा है आपका? ऐसे देखें, मेरा जो ट्रेडिंग मेथड है वो थोड़ा सा हटके है। मतलब अब मार्केट में आप देखें, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो प्राइस एक्शन इसमें है एक मेथड। प्राइस एक्शन को देखते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे आप कह लें कि मैं फॉरेक्स का बागी हूँ, मैं थोड़ा सा इनसे हट के मैंने एक अपना, जाहिर है, एक 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने 8 साल डेली इस मार्केट को रीड किया है, जज किया है। तो वो जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने जो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं करवा रहा, PNY के मेथड से हम करवा रहे हैं। हमने इसका मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है
तो इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात की बड़ा प्राउडली मैं इस बात को कहता हूँ कि ये मैथमेटिकल मॉडल जो है पाकिस्तान में जस्ट और वो PNY के प्लेटफॉर्म से हम करवा रहे हैं, और जिसमें ये श्योरिटी है कि जो हमारे ट्रेडिंग मेथड को फॉलो करेगा वो इसमें लॉस नहीं करेगा। ज़बरदस्त। अगर आपके पास कोई इल्म है, अगर आप उसको सिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप उसका अजर अता कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें, मुझे तकरीबन 3 साल से ज़्यादा अरसा तो PNY के साथ हो गया हुआ है। ओके। तो मैं जो 3 साल पहले था, जो आज मैं हूँ, वो 3 साल पहले नहीं था। मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि चीज़ बांटने से, जितना मैंने सिखा के PNY में सिखा के लोगों को, बच्चों को सिखा के मैंने सीखा है, उतना मैंने वैसे नहीं सीखा। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप बात कर रहे थे जैसे कि हम जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग या फिर अर्निंग कर रहे होते हैं उसमें गैम्बलिंग का है। जी जी। अब देखिए जितने भी ऐप्स हैं उसमें बैटिंग ऐप्स एक तरह से आ गई हुई हैं। पहले होता था कि गली मोहल्लों में बुकी बैठे हुए हैं, वो बात जाके मैच पर लगा रहे हैं, वट जो भी हो रहा है। अब ऑनलाइन बाकायदा इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि बैटिंग है, मैच चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, आप खेलें, आप इससे कमाएं, फिर आप पैसा लगाते हैं 1000 से, फिर आपको जैसे कि नॉर्मल जैसे वो चीज़ें शुरू से चलती हुई आ रही है। बस इतना है कि हमने इसको थोड़ा मॉडर्न ऑनलाइन की तरफ लेकर आ गए। देखें, वो चीज़ और है, ये फॉरेक्स जो है ना, ये आपके जितने भी बैंक्स हैं, जितने ये सारे फॉरेक्स कर रहे हैं, ये आपको लगता है ये जो बैंक्स हैं ये बेसिकली कलेक्शन सेंटर्स हैं। बैक साइड पे तो मतलब फॉरेक्स जो इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी होती है उससे वो ज़ाहिर ऑनलाइन वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेक्स कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रही हैं उसका नहीं, मैं आपसे सवाल जो आपने लास्ट में जवाब दिया था मुझे कि जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग या अर्निंग है वो गैम्बलिंग है, एक तरह से ट्रेडिंग नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये गैम्बलिंग किस तरह से है? ये गैम्बलिंग इस तरह से, जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है मार्केट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी आने वाले मिनट में, आने वाले 10 मिनट्स में, आने वाले 15 मिनट्स में, आने वाले दिन में, 24 आवर्स में मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, जब तक आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है वाया फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, आप गैम्बलर हैं, आप ब्लाइंड हैं मार्केट में, जब तक आपके पास पता ही नहीं है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। और देखें, जो हमारा मेथड है, जिस मेथड को हम करवाते हैं, ये बड़ा शॉकिंग होगा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कि हम स्टॉप लॉस फ्री मेथड करवाते हैं। हालांकि आप जिस बंदे से फॉरेक्स की बात करेंगे कि ये बंदा फॉरेक्स करता है तो वो स्टॉप लॉस की पहले बात करता है, और मेरी 99.9% ट्रेड्स में स्टॉप लॉस नहीं होता। मेरा जो ट्रेडिंग मेथड है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप लॉस फ्री है। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक बैरियर होता है, जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं तो उसमें आप एक बैरियर सेट करते हैं कि अगर मार्केट मेरी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाए तो मुझे इस स्पेसिफिक पॉइंट से ज़्यादा लॉस ना हो, वो एक बैरियर हम सेट करते हैं। लेकिन चूंकि अब मैं ये समझता हूँ यहाँ पे गैम्बलिंग शुरू होती है। जब आप एक ट्रेडर है तो आपने एक ट्रेड लेते हुए आप पहले से डरे हुए हैं, पैनिक हैं कि मार्केट मेरे अगेंस्ट ना चली जाए। जब आप पहले से डरे हुए हैं तो आप गैम्बलर हैं। तो ट्रेडर तो ऐसे नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ट्रेडिंग मेथड है वो प्रॉपर जो है हम उसको पहले एनालिसिस करते हैं और उस पर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और हमें पता होता है कि मार्केट यहाँ से नहीं रिवर्स होगी तो यहाँ से रिवर्स होगी। लेकिन इमरान, अगर हम देखा जाए, अगर हम बात करें जैसे कि आप कोई भी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप वैसे भी कारोबारी शख्सियत है, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी किस्मत है वो बड़ी मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप फॉरेक्स कर रहे हैं और अगर आप बाकायदा ट्रेन भी हैं तो उसमें लॉस नहीं होगा आपको, ये चीज़ें साथ साथ ही चलेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि 110% अगर आपने ट्रेडिंग का सीख लिया है, आप ट्रेनर बन गए तो आपको हर महीने आपका 10 to 15% ही आए। कभी कभी 2% भी आ सकते हैं, कभी 5% भी आ सकता है। ऐसा है, ये मार्केट बिहेवियर पे वेरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टैटिस्टिक अगर आप देखें पाकिस्तान की तो वो सेम तो नहीं ना चल रही है। अगर मार्केट देखें तो वो तो अप एंड डाउन, तो ऑब्वियसली हर डे चेंज हो रहा है, हर आवर में चेंज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मार्केट बिहेवियर आप इसमें हम एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री। अब उस फॉरेक्स फैक्ट्री से हमें पूरे महीने का, आज के दिन का हम चेक करना चाहें, एक हफ्ते का चेक करना चाहें, एक महीने का चेक करना चाहें, हमें मार्केट बिहेवियर का आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। तो उसी बिहेवियर को देखते हुए हम अपना ट्रेडिंग प्लान सेटअप करते हैं। तो जिसमें जो रही आपकी बात, जिस तरह आपने कहा कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 110% उसमें प्रॉफिट में हो। फ़र्ज़ करें मैंने 5 लॉट्स लिए हैं इसमें, तो जो हमारा ट्रेडिंग मेथड है तो उसमें मिनिमम आपकी जो है ना 3 लॉट्स जो है ना वो प्रॉफिट में आएंगी। तो आपने पहले अगर छोटी लॉट ली है, आप दूसरी लॉट उससे बड़ी लेंगे, तीसरी लॉट थोड़ा सा उससे बड़ी लेंगे। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। तो उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जब आप 5 लॉट्स मिनिमम अपनी लेते हैं तो उसमें कम से कम आपके 3 लॉट्स जो हैं जो ऊपर टॉप पे लगी होंगी वो बड़ी होंगी, तो वो 110% आपके प्रॉफिट में आएंगे। जब आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएँ
तो फिर आप मार्केट से क्विट कर जाएं। ये स्कैम तो मुझे लगता है ये चलता ही है। आपको पहले होता है कि 1000-2000 थोड़े पैसे हम लगा लेते हैं, उस पर से थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है हमें। ऑनलाइन की बात करें, दूसरे किसी भी, तो उसके बाद जब ज़्यादा पैसे लगाते हैं ना, वो जाते ही जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आप जब अगर आपके पास पूरा ट्रेडिंग प्लान है, फ़र्ज़ करें मैं सबसे पहले अब यहाँ पे पढ़ाया ये जा रहा है जो कि आपने प्रॉफिट कैसे बनाना है, सिखाया भी ये जा रहा है। लेकिन PNY के प्लेटफॉर्म से हम जो करवाते हैं, देखें प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले तो ये श्योर करें ना कि जो हमारी इक्विटी है, जो हमारा बैलेंस है, वो इसमें सिक्योर है। सही है। अगर वो सिक्योर है तो वो ट्रेडिंग प्लान किसके पास है, प्रॉफिट तो बाद में बनेगा। पहले तो कोई ये रोड मैप हमें देना कि ये हमारा, हम अगर इस मार्केट में एंट्री लेते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो इसमें किस तरह सिक्योर है। तो उसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ अपने व्यूवर्स के लिए, तो उसमें यह है कि टोटल इन्वेस्टमेंट का, ये मैं चैलेंजिंग में बात कर रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर आप 0.02% मार्केट में इंजेक्ट करते हैं, यूरो यूएसडी के करेंसी पेयर में अगर 0.02% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता। तो इमरान, हम फॉरेक्स का इंतखाब ही क्यों करें ना? इतने ज़्यादा और मेथड भी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे भी तो पैसा कमा सकते हैं। ये इन सब चीज़ों से अलग और सेफ़ किस तरह से है? सेफ़ साइड तो कोई भी नहीं है। देखें, इजी अर्निंग हर बंदा चाह रहा है कि मतलब वो बड़े इजी तरीके से, उसको ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, तो हर बंदा चाह रहा है कि वो बड़े इजी तरीके से पैसा बनाए। इसमें पैसा बहुत इजी तरीके से, अगर जिस बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज है इस और वो इसके पास टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे ग्रिप है, तो इससे बहुत इजी वो पैसा अपने घर बैठ के पैसा बना सकता है। फ़र्ज़ करें मैं हूँ, कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट करना होगी हमें? लिमिट नहीं, आप अगर मिनिमल, मैं समझता हूँ कि मिनिमम अगर आपने सीखना भी है तो आपके पास मिनिमम इसमें $1000 कम से कम आपके पास। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? तकरीबन 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये होना चाहिए आम बंदे के पास। जी बिल्कुल ऐसे। ओके। देखें, इसका फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं बनता। मैंने अगर $1000 का बोला है तो उससे हम 10 to 15% अर्न हर महीने करेंगे। हाँ, और 2,80,000 रुपये आपके सेफ रहेंगे, वो बिल्कुल वो सेफ रहेंगे आपके पास। तो हम जब चाहे उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। देखें, आप अगर इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप जब भी आपने काम करना है, फॉरेक्स में आपने एंट्री लेनी है, तो आप PMX की वेबसाइट पे जाएं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ आप अकाउंट बनाएं, और वहाँ पे फिर आपका जो फ़ंड है वो सिक्योर है, तो आप उनके साथ अगर बनाएंगे। अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ जाते हैं तो 110% श्योरिटी है कि वो आज आपके साथ स्कैम नहीं होगा तो आपके साथ कल स्कैम होगा। जी, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इधर पाकिस्तान में ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब फॉरेक्स आपने करना है तो कोशिश करें पहले इसको प्रॉपर सीखें, और उसके बाद जब आपने अकाउंट बनाना है तो आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ, आप जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ आप अकाउंट बनाएं। अगर ये फॉरेक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड ब्रोकर कैसे हैं? नहीं, इसमें दो टाइप हैं ब्रोकर्स की, एक वो जो रजिस्टर्ड हैं और एक वो जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं जिनके आप ऐड देख रही होती हैं, वो सारे नॉन रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन उनके पास नहीं है। तो बाकी जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के पास जो डिटेल्स है ब्रोकर्स की, आप अगर इनकी साइट पे जाएं तो आपको सारी डिटेल सारे ब्रोकर्स की मिल जाएगी। डिटेल्स आपके पास मिल जाती है, उनके प्रोफाइल वगैरह सब की आ जाती है सामने, इसने कितना काम किया है, आप उनके साथ अकाउंट बनाएं। तो ये सेफ जोन हमारा ये सेफ जोन आपका फंड जो है। देखें, अगर इंटरनेशनल ब्रोकर स्कैम कर जाता तो आप किसे कहेंगे, किसे क्लेम करेंगे? और अगर आप लेकिन अगर पाकिस्तान में हो जाए तो भी हम किसे कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, गवर्नमेंट इस रिस्पॉन्सिबल है, जब आपको एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है तो आप उनके साथ अकाउंट बनाए, तो एक मेंटली तौर पे भी आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मेरा अकाउंट सिक्योर है। तो अगर मार्केट में कोई भी, अगर जैसे आप कह रहे हैं ट्रेडिंग ऐप या फिर कुछ भी इस तरह से आ रहा हो, जैसे फॉरेक्स है हमारे यहाँ पे, आपका जैसे क्यों है, कोई कंपैटिटर्स भी होते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर्स, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे रजिस्टर्ड भी हैं, पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स मौजूद हैं, तो इसमें भी कंपैटिटर्स रहते होते हैं जो ज़्यादा से अर्न कर रहे होते हैं या जो भी है, तो अभी पाकिस्तान में कौन है? देखें, मैं किसी स्पेसिफिक ब्रोकर का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे आप सर्च कर सकते हैं। मैं किसी ब्रोकर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा यहाँ पे, तो किसी अच्छे ब्रोकर्स हैं जी यहाँ पे। बिल्कुल, आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे जितने भी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं वो सारे अच्छे ब्रोकर्स हैं। ज़ाहिर है, आपको सबसे पहले अपने फ़ंड की सिक्योरिटी चाहिए, वो आपको आपके फ़ंड की सिक्योरिटी देंगे। दूसरा, ट्रेडिंग तो अब आपने खुद करनी है, क्योंकि जो ट्रेड इन्वेस्टर को सबसे पहले ये चाहिए कि मेरा फ़ंड किस तरह सिक्योर है इसमें। तो 3 महीने, कितने महीने की ट्रेडिंग में हम सीख सकते हैं और फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखें, ट्रेडिंग तो मुझे 8 साल हो गए, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, रियलिटी तो ये है। बाकी ये है कि मैंने जो चीज़ 8 सालों में सीखी है उसको हम 1 महीने में हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ट्रेडर बन जाएगा बंदा, ऐसा नहीं है।
लेकिन ये है कि 8 दिनों में हम उसको कम से कम इतना कर देते हैं, उसको समझ आ जाती है। अगर वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को चेक करने को उसे यही नहीं पता कि मैंने कहाँ से देखना है, कहाँ से शुरू करना है, किन चीज़ों को देखना है, किन चीज़ों को नहीं देखना। तो हम उसको प्रॉपर एक सिस्टम से लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हम आइडिया हो जाता है जो हमारे सामने बंदा बैठा हुआ है किस कैपेबिलिटी का है और हमने इसको कहाँ से लेके चलना है और कहाँ तक इसको लेके जाना। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि सेफ़ रहें और कोशिश करें जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं उनको फॉलो ना करें, वो सारा स्कैम है। जो बंदा आपसे फॉरेक्स की बात करे, सबसे पहले आपने उसे ख़ुद पूछना है कि आपने ख़ुद क्या इस मेथड से अर्न किया। आप फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, क्या आपने ख़ुद इससे पैसा बनाया? अगर उस बंदे का ट्रेड पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो अगर किताबें पढ़ रहे होते हैं तो कभी भी आपको स्विमिंग नहीं आएंगी। उसके लिए आपको तैरना पड़ता है जाकर, तो फिर ही आपको पता चलता है क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स जो भी हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको कुछ देखने से, कुछ करने से आपको वो चीज़ में आप एक्सीलेंस मिल सकती है, ऐसे नहीं है। आपको प्रैक्टिकली उस फील्ड में आना पड़ता है। कर ही इंसान सीखता है, बगैर किए कुछ भी नहीं सीख सकता।